आओ पुत्र, श्री महागणेश की आराधना करें। आओ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। हे प्रभु, आप तो इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं, किंतु आज आप अपने इस भक्त नारद की पुकार को क्यों अनसुना कर रहे हैं प्रभु? हे प्रभु, दर्शन दे। हे परमदेव, क्या अनजाने में आपके इस भक्त नारद से कोई अपराध हुआ है? हे श्री महागणेश, अपने इस भक्त नारद के जिज्ञासु मन में उठे गए प्रश्नों के समाधान के लिए दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम महागणेशाय नमः, ओम परमदेवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम परमदेवाय नमः। जिज्ञासु देवर्षि, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके मन को उद्विग्न कर रहा है? उसके समाधान के लिए हम प्रस्तुत हैं। नारायण नारायण। हे भक्त वत्सल, हे समस्त संसार को वरदान देने वाले श्री महागणेश, आपने मुझे अपने दर्शन देकर अपने इस भक्त की लाज रख ली। देवर्षि, क्या आपने अपनी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही हमें पुकारा था? नारायण नारायण, इस प्रकार रुष्ट न हो परमदेव। देवर्षि, शीघ्र ही अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। हे श्री महागणेश, क्या अपने परम भक्त ऋषि कश्यप के प्रति दैत्य माता दिति के अपमानजनक व्यवहार से आप भी खिन्न हैं? देवर्षि, भगवान और कहीं नहीं अपितु अपने सच्चे भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं। हे परमदेव, जब आप स्वयं ऋषि कश्यप के हृदय में विराजमान थे, तो आपने देवी दिति को दंड क्यों नहीं दिया? देवर्षि, समय से पूर्व हम किसी को कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। वास्तव में दिति ने हमारे परम भक्त कश्यप का नहीं, स्वयं हमारा अपमान किया है, क्योंकि भक्त तो भगवान का ही प्रतिरूप होता है। किंतु हमारी नीतियां विधि के विधान से बंधी हुई हैं। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं परमदेव? आप तो स्वयं विधि के विधान हैं, विधाता की लेखनी है। इसी कारण तो स्वयं द्वारा रचित विधान का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। देवर्षि, यदि हम अपने ही बनाए विधान से विमुख हो गए, तो संसार उसका पालन कैसे करेगा? किंतु 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 क्या श्री महागणेश? देवर्षि, कश्यप जैसे सच्चे भक्त का अपमान करके दिति ने अपने साथ साथ समस्त दैत्यों के सुखद भविष्य पर पाप रूपी कलंक का तिलक कर दिया है। समस्त दैत्य जाति को यह पाप भोगना ही होगा। धन्य है आप श्री महागणेश, धन्य है आपका न्याय, धन्य है आपका विधान, और धन्य है आपका स्वयं द्वारा रचित विधान का पालन। नारायण नारायण। देवर्षि, आज्ञा करें परमदेव। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा ही होगा। आप इस रहस्य से अनजान नहीं है देवर्षि कि शिव की शिवा और कोई नहीं किंतु स्वयं देवी पार्वती हैं। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का विवाह महादेव शिव के साथ अटल है। इस समय महादेव शिव कैलाश त्याग कर हिमाचल राज्य में ही अपनी योग साधना में लीन हैं। अर्थात श्री महागणेश, आप हिमाचल मैना के साथ देवी पार्वती के मन में शिव दर्शन की प्रेरणा जगाएं। धन्य हुआ श्री महागणेश, मैं धन्य हुआ, ये सोचकर कि आपका ये परम भक्त आपके किसी काम तो आ सकता है। नारायण नारायण। देवर्षि, हम जानते हैं कि अभिनय की विविधता और चतुराई की प्रस्तुति में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें ज्ञात है कि इस समय
आपके मन में और एक महाप्रश्न उठ रहा है, तो भूमिका बनाना छोड़कर उसे भी पूछ लें। नारायण नारायण, हे परमदेव, आपके सामने अभिनय करना तो ओखली में मस्तक देने के समान ही है। नारायण नारायण प्रभु, किंतु इतना अवश्य बताएं कि स्वयं आपने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को पुत्र रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दिया है। हमारा वचन तथा उसका पूर्ण होना अटल है देवर्षि। प्रभु, आपके वचन की पूर्णता के साथ शिवपुत्र तो आप ही होंगे, किंतु क्या असुरराज तारकासुर का संहार भी आप ही के द्वारा होगा? देवर्षि, आपने अपने अभिनय की चतुराई को प्रस्तुत करके स्वयं हमें ही निरुत्तर कर दिया। गंग 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 गंग, ऐसा ना कहे परमदेव, क्योंकि कर्ता भी आप ही है और कारक भी आप ही। मैं क्या कर सकता हूं? देवर्षि, आपने तो भविष्य का प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर भी आपको कुछ समय पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा। कृपा करके धैर्य धारण करें। जो आज्ञा परमदेव, जो आज्ञा। जिज्ञासु देवर्षि, आपके कार्यों का निर्धारण हो गया है, अब आप शीघ्र ही प्रस्थान करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण। हिमाचल राज्य में आपका स्वागत है देवर्षि। देवी पार्वती, आपकी परम शिव भक्ति से प्रसन्न होकर इस समय संसार में एक महान घटना घटी है, जिससे संपूर्ण हिमाचल राज्य के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी लोक भी धन्य हो गया। देवर्षि नारद, तनिक स्पष्ट शब्दों में कहें कि आप किसकी धन्यता की बात कर रहे हैं? आप, हम और इस संपूर्ण हिमाचल राज्य का कण कण धन्य हो गया। हिमालय राज देवी पार्वती के आह्वान से आकर्षित होकर देवादिदेव महादेव कैलाश छोड़कर हिमाचल राज में पधार चुके हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य, ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण हिमालय राज, नारद ने अपने जीवन में कभी भी असत्य का एक शब्द भी नहीं बोला। देवर्षि नारद, आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। मुझे इस सत्य का ज्ञान है कि आपकी बात सत्यता का प्रमाण मानी जाती है। वास्तव में महादेव शिव शंकर का हमारे राज्य में पधारने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता के कारण ही भाषा की त्रुटि हुई है देवर्षि। नहीं नहीं हिमालय राज, मुझे आपकी भावना का पूर्ण ज्ञान है। आपने कोई त्रुटि नहीं की। देवर्षि, आप हम पर सदा कृपा करते रहे हैं, आज पुनः हम पर कृपा करके हमें महादेव शिव शंकर के दिव्य परम पावन दर्शन करवा दें। नारायण नारायण महारानी मैना, आप हिमालय राज और अपनी दिव्य पुत्री देवी पार्वती को लेकर भोलेनाथ के समीप जाएं और उनसे ये निवेदन करें कि वो देवी पार्वती को अपनी सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार कर लें। यदि ऐसा हो गया तो एक पंथ और दो काज सिद्ध हो जाएंगे। अर्थात? देखिए महारानी मैना, यदि महादेव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तो देवी पार्वती के साथ साथ इंद्रादि देवताओं का भी उद्धार हो जाएगा। नारायण नारायण। शिव पार्वती के विवाह से देवताओं के उद्धार का क्या संबंध है देवर्षि? देवर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं। आपकी संकेतों की भाषा हमें समझ नहीं आती, कृपया स्पष्ट शब्दों में बताएं। नारायण नारायण महारानी मैना, मैं तो परमदेव श्री महागणेश के आदेश से आपको ये संदेश सुनाने आया था कि परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार करने वाले तारकासुर का वध शिवपुत्र के द्वारा ही होगा। शिवपुत्र अर्थात? नारायण नारायण, आप दोनों चकित न हो। देवों के हितैषी ब्रह्मदेव ने
देवताओं की सुरक्षा के लिए तारकासुर को कठिन मृत्यु का वरदान दिया था, जिससे उसकी मृत्यु शिवपुत्र के द्वारा हो। किंतु शिवपुत्र होगा कैसे? बिना शिव पार्वती विवाह के शिवपुत्र हो ही नहीं सकता। महाराज हिमालय, आप महारानी मैना एवं देवी पार्वती को लेकर शीघ्र ही महादेव की शरण में जाएं। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, अपने ध्यान को विराम दें। अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत करें प्रभु। हे महेश्वर, हे देवादिदेव, आंखें खोलें प्रभु, आंखें खोलें। हर हर महादेव। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आपने अपने ध्यान को विराम देकर अपने इस भक्त दीनहीन नारद पर महान कृपा की है। नारद, एकांत पाने के लिए ही हमने कैलाश का कुछ समय के लिए त्याग किया है। इस समय हम योग और वैराग्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के इच्छुक हैं। इस समय कोई भी हमारी साधना में बाधा पहुंचाए, यह हमें प्रिय नहीं होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अर्थात भोलेनाथ, आज आपका ये परम भक्त आपके लिए कोई हो गया। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसे दंड दें, प्रताड़ित करें प्रभु, किंतु अपने इस परम भक्त की इस प्रकार उपेक्षा ना करें। हम तुम्हारे यहाँ आने के उद्देश्य से भली भांति परिचित हैं। चतुर नारद, जिन प्रश्नों से उद्विग्न होकर तुम हमारे समीप आए हो, वह कारण भी हमें ज्ञात है। अब तुम अपने स्वभाव के अनुसार अपने अभिनय की विविधता प्रस्तुत ना करो। जो कुछ भी पूछना है संक्षिप्त में पूछ लो। प्रभु, उस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर का वध करने के लिए आपको शक्ति स्वरूपिणी हिमालय पुत्री देवी पार्वती को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, तभी शिवपुत्र होगा। नारद, तारकासुर के वरदान के साथ परम देव श्री महागणेश की इच्छा का भी हमें ज्ञान है, किंतु श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो इससे पूर्व तुम्हें उनकी दिव्य और चमत्कारी लीलाओं का रहस्य समझना होगा। वो रहस्य क्या है भोलेनाथ? समय से पूर्व उद्घाटित होने वाला रहस्य नहीं रह जाता। इस कारण प्रतीक्षा करके देखो, देखकर प्रतीक्षा करो। इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते। नारायण नारायण। अर्थात महाराज हिमालय का यहां देवी पार्वती को लेकर आने से कोई लाभ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। के पुष्पवान से प्रणव भाव जगने के स्थान पर महादेव का क्रोध जाग उठा। कामदेव! विज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का इस प्रकार मौन रहकर हमारी ओर देखने का अर्थ है कि वो हमसे कुछ पूछने की इच्छुक है। हाँ स्वामी। निसंकोच पूछे, आप क्या पूछने की इच्छुक हैं? स्वामी, महादेव रुद्र ने अपने रौद्र रूप का प्रदर्शन करके
अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से प्रेम परिणय के देवता पुष्पधन्वा कामदेव को भस्म कर देवी पार्वती से विवाह की समस्त संभावनाएं समाप्त कर दी। क्या अब शिव विवाह होगा स्वामी? देवी सरस्वती, शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। शिव संसार के कल्याण से कब तक दूर रह सकते हैं? स्वामी, कल्याण रूपी शिव के कल्याण की संसार को कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? देवी, आपके इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। अर्थात? पहला ये कि अधर्मी तारकासुर विधाता से जितना जीवन लिखवा के आया है उतने दिन तो वो जीवित रहेगा ही। और दूसरा? दूसरे का उत्तर आप भलीभांति जानती हैं। तनिक बताएं, शिव और शक्ति एक दूसरे से कब तक अलग रह सकते हैं? ये तो मुझे ज्ञात है स्वामी, किंतु यदि शिव के हृदय से वैराग्य विलीन होकर अनुराग प्रकट नहीं हुआ तो वे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को अपनी पत्नी कैसे स्वीकार करेंगे? देवी सरस्वती, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की प्रेम शक्ति परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा से शिव भक्ति के रूप में शीघ्र ही जागृत होगी। शिव आराधना के स्वर प्रबल होंगे और तब जो कुछ इस समय असंभव दिख रहा है वही संभव होगा। अर्थात तभी संसार के कल्याण का कार्य प्रारंभ होगा? हाँ देवी, इस कारण इस विषय पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी, शिव पार्वती के संबंध में हमारा उत्तर पाकर अब तो तुम संतुष्ट हो ना? स्वामी, मेरा एक प्रश्न। देवी लक्ष्मी, प्रश्न में से प्रश्न निकालने का स्वभाव तो नारद का है। अब अगला प्रश्न नारद को ही पूछने दे देवी लक्ष्मी। नारद? कहाँ है नारद? नारायण नारायण। नारद, क्या तुम अदृश्य होकर स्वामी और मेरी बातें सुन रहे थे? माता, जब इतने कठिन प्रश्नों का उत्तर बिना पूछे ही मिल रहा हो तो इस जिज्ञासु नारद का अदृश्य रहना ही स्वाभाविक है। तो क्या मेरा अगला प्रश्न आप पूछेंगे देवर्षि? देवर्षि? नहीं माता, नहीं। आपके लिए तो ये भगवत भक्त नारद ही है। एक साथ कई प्रश्नों के उत्तर को पाने के चक्कर में भूमिका न बनाओ नारद। तुम्हारा प्रश्न हमें ज्ञात है। नारायण नारायण। तब तो आप इसका शीघ्र ही समाधान करें श्रीहरि। तुम परम देव श्री महागणेश से अपने प्रश्नों का समाधान पाकर आ रहे हो नारद, परंतु तुम्हारे मन की दुविधा और संदेह अब भी दूर नहीं हुए। हाँ प्रभु, इसी कारण तो आपका ये भक्त नारद आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। नारद, परमदेव श्री महागणेश का हर कथन सत्यता का प्रमाण है। शीघ्र ही शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की अखंड शिवाराधना प्रारंभ होगी और श्री महागणेश स्वयं उस तपस्या की सफलता सुनिश्चित करेंगे। प्रभु, किंतु मेरा प्रश्न भी परमदेव श्री महागणेश के विषय में ही है। अधीरता आपको शोभा नहीं देती देवर्षि। जैसा कि श्री महागणेश ने कहा है, धैर्य धारण करें। उसके पश्चात आपके हर प्रश्न का समाधान स्वयं हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः।
हे शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा, आपका महादेव शिव से विवाह अटल सत्य है, और अटल सत्य है शिव पुत्र द्वारा दैत्यराज तारकासुर का वध। परमदेव श्री महागणेश, आपको ज्ञात होगा कि आपने मेरे वर्तमान अवतार में मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दिया था। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आपकी मुझे पुत्र के रूप में पाने की चिर मनोकामना इन्हीं घटनाओं के साथ जुड़ी है। इसी कारण आप धैर्य से तथा निष्ठापूर्वक शिवाराधना में लीन रहें। समय आने पर स्वयं महादेव शिव प्रकट होकर मिलन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कारण मुझे आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। त्राहिमाम पिताश्री, त्राहिमाम पिताश्री, त्राहिमाम। धैर्य पुत्र धैर्य। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि और उत्तेजना प्राणी के विवेक को नष्ट कर देती है पुत्र। अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ। अब धैर्य की कोई संभावना नहीं। देवताओं के लिए भविष्य के समस्त मार्ग बंद हो गए हैं। पुत्र इंद्र, जब समस्त मार्ग बंद हो जाए तब मात्र एक मार्ग खुला रहता है। कौन सा मार्ग पिताश्री? मेरे आराध्य परम देव विघ्नहर्ता श्री महागणेश की कृपा का मार्ग पुत्र। कहते हुए शब्द थरथराते हैं, जिह्वा कांपती है। शब्द ब्रह्मा के उपासक और आपके परम शिष्य मुझ इंद्र की भाषा भी भ्रमित होती है। किंतु यह परम सत्य है पिताश्री कि श्री महागणेश की कृपा का मार्ग भी बंद हो गया है। असंभव इंद्र, असंभव। परम देव श्री महागणेश की लीला अनंत है, जिन्हें हम जैसे अज्ञानी कई जन्मों में भी समझ नहीं पाते। परंतु परम देव श्री महागणेश कृपा के अक्षय भंडार, उनके नाम स्मरण मात्र से भयानक संकट क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं पुत्र। निसंदेह श्री महागणेश कृपा के सागर, करुणा की मूर्ति और भक्त वत्सल हैं। प्राणी मात्र उनकी कृपा का ऋणी है। ये समस्त संसार उनकी इच्छा का प्रमाण है। किंतु स्वामी, एक बार सुन तो लें कि पुत्र इंद्र क्या कहने का इच्छुक है। पिताश्री, आप भली भांति जानते हैं परमपिता ब्रह्मा जी ने कितना विचित्र वरदान दिया है तारकासुर को। शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा, और शिव शंकर ने योग और वैराग्य को धारण कर लिया है, जिसके कारण अब शिव पुत्र की समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। ऐसे में श्री महागणेश की कृपा भी असंभव ही सिद्ध होगी। आज जीवन में पहली बार तुम्हारे मुंह से सत्य सुन रही हूँ इंद्र। सत्य, परम सत्य। अब शिवपुत्र की समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मेरा पौत्र स्वर्गाधिपति तारकासुर अब सदा सदा के लिए अमर हो गया है। महागणेश तो क्या, अब इस संसार की कोई भी शक्ति तुम दीनहीन देवताओं का तारकासुर की विध्वंसक शक्ति से तारण नहीं कर सकती। हाँ, एक मार्ग है। सब देवता अपनी दुष्टता छोड़कर मेरे पौत्र तारकासुर की शरण में चले जाओ। वो शरणागत वत्सल है, तुम्हें अवश्य अभयदान मिलेगा।
अवश्य मिलेगा अभयदान। दीदी, तुम्हारा ये अहंकार अनुचित है। तुम्हारा अहंकार ही तारकासुर के सर्वनाश का कारण बनेगा दीदी। पाखंडी ऋषि, क्या तुम इस सत्य से अपरिचित हो कि अहंकार तो वही करेगा जिसके साथ अहंकार करने योग्य विध्वंसक और मारक शक्तियां होंगी। पुत्र इंद्र, परम देव श्री महागणेश की महाकृपा पर पूर्ण विश्वास रखो। उनकी इच्छा मात्र से ये संसार प्रकट हुआ है। वो देवताओं का उद्धार अवश्य करेंगे पुत्र। देवताओं का उद्धार? अरे पाखंडी, इन देवताओं ने शिव पार्वती के विवाह के अनेक असफल प्रयास करके देख लिए। अभागा कामदेव इनकी दुष्टता की बलि चढ़ गया। रुद्र के रौद्र से क्षण मात्र में भस्म हो गया। क्या अब भी इन देवताओं के उद्धार की संभावना शेष है? कैलाशपति शिव शंकर तो दैत्यों के आराध्य हैं। वे दैत्यों के विनाश को कदापि प्रोत्साहन नहीं देंगे। मेरा पुत्र स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर अब सदा सदा स्वर्गाधिपति रहेगा। सुंदर, अति सुंदर प्रिय पुत्र वधू। ये बात तो दैत्यराज शुक्राचार्य ने भी कही थी। इंद्र, जा लौट जा इस आश्रम से। इस आश्रम में तुझे कदापि शरण नहीं मिलेगी। किंतु दीदी, यह आश्रम तुम्हारे साथ साथ मेरा भी तो है। किंतु पहले मेरा है, क्योंकि मैं ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी हूँ। मैंने तेरे जैसी माँ आज तक नहीं देखी। क्या तू अपने ही पुत्र की मृत्यु की इच्छुक है? तनिक सोच, मेरा पौत्र स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर प्रायः इस आश्रम में मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने आता है। यदि उसकी दृष्टि इंद्र और इन दीनहीन देवताओं पर पड़ गई तो? देखो प्रिय पुत्र वधू, कैसे भीरू इंद्र भाग रहा है।